रावगढ़ विजयपुर नगरपालिका प्रचार के दौरान दिग्गज नेताओं के बीच शुरू हुआ वाकयुद्ध थमने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बुलडोजर का जिक्र क्या छेड़ा, कांग्रेस नेताओं ने उन पर हमले शुरू किए। इसके बाद सिसोदिया ने पार्टी से टिकट मिलने पर रावगढ़ से चुनाव लड़ने की चुनौती को भी स्वीकार किया तो जयवर्धन सिंह ने तंज कसा कि अगर भाजपा सिसोदिया को निपटाना चाहती है तो उनका रावगढ़ में स्वागत है। कुल मिलाकर बुलडोजर, तोप, स्वागत, हमले, इन्हीं सब चीज़ों पर रावगढ़ विधानसभा टिक कर रह गई है। शुरुआत हुई थी पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा कांग्रेस नेताओं को भाजपा में आने की सलाह देने से, जिसमें उन्होंने बुलडोजर चलाने की भी चेतावनी दी थी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उन्हें रावगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए ललकारा तो सिसोदिया ने पीछे हटने की बजाय पार्टी से टिकट मिलने पर इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कड़े तेवर दिखाते हुए रावगढ़ में अब तक अजय रहने वाले जयवर्धन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में दो हाथ करने की बात कह डाली। इसके बाद बयानों के समर में विधायक जयवर्धन भी कूद गए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर महेंद्र सिंह सिसोदिया को निपटाना चाहती है तो उनका राघोगढ़ में स्वागत है। जयवर्धन सिंह का तर्क है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रावगढ़ विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह भाजपा मुक्त कर दिया है। रावगढ़ और आरोन जनपद पंचायतों में कांग्रेसी अध्यक्ष बन गए हैं और कुछ दिनों बाद एक बार फिर रावगढ़ नगरपालिका में दोबारा कांग्रेसी अध्यक्ष बैठेगा। हालांकि भाजपा के राघोगढ़ विजयपुर चुनाव में अच्छे प्रदर्शन को लेकर जयवर्धन सिंह ने कहा कि सीटों के लिहाज से कांग्रेस ने 67 और भाजपा ने सिर्फ 33% वार्डों में जीत दर्ज कराई है। इसलिए जयवर्धन सिंह रावगढ़ में कांग्रेसी वर्चस्व स्थापित रहने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। क्या चर्चा हुई? अरे भाई, आज की जो बैठक अभी पूरी समाप्त नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ मीटिंगें होती रहती हैं, कार्य योजना बनती रहती हैं। कोई इसमें अचंभे करने की बात नहीं है। जो पार्टी की बात होती है वो पार्टी की बात है। सर, राघोगढ़ को लेकर के जो आपने कहा था कांग्रेस कह रही है अगर आपको चली जाएगी जयवर्धन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, अगर आप जो चैलेंज अगर पार्टी मुझे टिकट देगी रावगढ़ से तो लड़ूंगा। कोई जयवर्धन सिंह जी कोई तोप थोड़ी है। और आज जिस नगर पालिका में 1-2 सीटें आती थी भारतीय जनता पार्टी की, आज वहाँ 8 सीटें आई हैं। और वोटिंग परसेंटेज जरा चेक करिएगा, आप पाएंगे कि कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। क्या ये अचंभित करने की बात नहीं है? जयवर्धन सिंह जी को सोचना चाहिए कि जमीन खिसक रही है धीरे धीरे। सर, 200 दिन में 200 पार सीटों का नारा भी दिया है और अब सोशल मीडिया पर एक्टिव दिग्गज खुद जो है हितग्राहियों के पास पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे, निश्चित रूप से। और हम तो पार्टी हमारी अंत्योदय का सिद्धांत के आधार पर काम करती है। हर पोलिंग बूथ पे हितग्राहियों को लाभान्वित करने वाली योजनाएं पहुंच रही हैं। सब कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। हमारे त्रिदेव के कार्यकर्ता जो बनाए हैं वो, और सभी लोग हैं, हम लोग भी हैं। 200 दिन में 200 पार का चैलेंज पूरा तरीके से उसमें लगने पूरी कोशिश करना चाहिए। हमारा लक्ष्य 200 है और उसके ऊपर भी है। और उसके लिए जो 200 दिन बचे हैं हम पूरी मेहनत के साथ उसको संकल्प को पूरा करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन, अरे ये सब बातें छोड़ो। इसको विजय मिली है लेकिन कुछ सीटें कम भी हुई हैं, उसके बारे में आपका क्या? मैं तो बधाई देता हूं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने पुनः रावगढ़ विजयपुर में परिषद कांग्रेस की बनाई है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि कांग्रेस ने 24 में से 16 सीटों पर विजय प्राप्त की है। और अगर आप देखें तो वो लगभग 67% हमको सीटें मिली हैं। और वहीं भाजपा जो पूरे प्रदेश और देश में सत्ता पक्ष में है, उनको सिर्फ 24 में से 8 सीटें मिली हैं, जो लगभग आता है 33%। और जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो किसी को अगर मिले 40% से कम तो फेल हो जाते हैं। तो इससे स्पष्ट ये बात सामने आई है कि पुनः भाजपा रावगढ़ में फेल हो चुकी है। और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज के समय में पूरी जो रावगढ़ विधानसभा है वो भाजपा मुक्त हो चुकी है। रावगढ़ नगर परिषद में बहुमत कांग्रेस के पास है। आरोन नगर परिषद में 15 में से 12 पार्षद कांग्रेस के हैं। आरोन में जनपद अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। रावगढ़ में जनपद अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट होता है कि आज पूरे रावगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने बहुत मजबूत नींव स्थापित की है। और आगे भी हमेशा हमारा प्रयास रहेगा
कि जो भी हम काम करेंगे वो सकारात्मक काम रहेगा, सबके लिए हम काम करेंगे, बिना भेदभाव के, बिना कोई उद्देश्य के काम करेंगे और हमेशा ये प्रयास करेंगे कि रावगढ़ में हर मतदाता, हर व्यक्ति का विकास हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। अगर भाजपा मुझे रावगढ़ विधानसभा से टिकट देती है तो निश्चित ही चुनाव आपके विरोध में लड़ूंगा, इसमें क्या करेंगे? तो उनका स्वागत है, अगर भाजपा उनको निपटाना चाहती है तो भेज दे रावगढ़, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है।